हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं संकेत, आपका छोटा भाई। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरे द्वारा लिखित एक कहानी, जिसका टाइटल है तितली पार्ट 7। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तितली को ससुराल में अब अच्छा लगने लगा था, क्योंकि ना ही उसे कोई मारता था और ना ही ताने मारता। बस वो दिल लगा के काम करती थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। रोज शाम को रोहन उसे दिल्ली घुमाने ले जाता था, सबसे मिलवाता। पर वो उसे अपनी बीवी नहीं बताता, बल्कि बचपन की दोस्त बताता था। ये बात तितली को थोड़ी अजीब लगती थी, पर उसने उसे कभी कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते 20 दिन और बीत गए और अब प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके थे। रोहन तितली को गायनोकोलॉजिस्ट यानी जच्चा बच्चा की डॉक्टर के पास ले गया। वहां उसने लेडी डॉक्टर को एक्स्ट्रा पैसे देकर आने वाले बच्चे का जेंडर पता लगा लिया। ये जान के उसे टेंशन होने लगी, तो उसने अपने माँ बाप को फोन करके बता दिया। तितली के प्रति उसका रवैया वहीं से बदलने लगा। और जब तितली अपने घर पहुंची तो उसके सास ससुर भी उसको तिरछी नजरों से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि कल फिर डॉक्टर के पास जाना है, और ये सुन के तितली ने घबरा के उनसे उसका कारण पूछा। अविनाश ने कहा कि एमटीपी करवाएंगे। तो तितली ने पूछा कि ये एमटीपी क्या होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी बच्चा गिराना, रानी ने बताया। क्यों, क्या हुआ? क्या कमी है मेरे बच्चे में? आप लोग इसे क्यों गिरवाना चाहते हो? तितली ने रोते हुए पूछा। क्योंकि ये बच्चा नहीं, बच्ची है, और अगर लड़का होता तो हम फिर भी रख लेते, लेकिन हम लड़की को पैदा करके जिंदगी भर की मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते। रानी बोली, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में कन्या के रूप में लक्ष्मी और देवी माँ के आगमन हो रहा है। एक औरत होकर आप ऐसी बातें कर रही हैं। आप भी तो किसी की बेटी हैं। अगर आपके पिताजी की ये सोच होती तो आज आपका अस्तित्व भी नहीं होता। तितली डरते हुए बोली, बेशरम बदतमीज लड़की, बड़ों से जबान लड़ाती है। तू इस घर के लायक ही नहीं है। हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि हमें ये बच्ची नहीं चाहिए। तुझे चाहिए तो तू रख, बात ना माने वो बहू भी हमें नहीं चाहिए। तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एमटीपी करवा ले, नहीं तो घर छोड़ के जा। सुबह तक का टाइम है तेरे पास। अगर तुझे बच्चा रखना है तो अपना सामान बांध और दफा हो जाए यहाँ से। अगर तू नहीं गई और एमटीपी के लिए भी तैयार नहीं हुई तो तुझे पता है कि हम तेरे साथ क्या करेंगे। अविनाश बोला। तितली फूट फूट के रोने लगी और आंसू बहाते हुए बेडरूम में गई। हाय रे, बेचारी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। इस साल दुख काहे खत्म नहीं होता बे। अगली सुबह वो यही सब सोच रही थी। इतने में ही रोहन ने आकर उससे उसका फैसला पूछा। आप तीनों इतने अजीब क्यों हो? मैंने कभी कहीं ऐसे लोग नहीं देखे, जो कभी जानी दुश्मन बन जाते हैं और कभी जिगरी दोस्त। कभी धमकी देते हैं तो कभी माफी मांगते हैं, कभी मारपीट करते हैं तो कभी प्यार करते हैं। पिछले 20 दिन से मैं इतनी खुश थी, वो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे थे। मगर लगता है कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और जहां तक मेरे फैसले की बात है, मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी और यहीं रहूंगी। मैं भी 12वीं तक पढ़ाई की हूँ हिंदी मीडियम से। इतना कानून तो मुझे भी पता है कि मैं इस घर की बहू हूँ। मेरे भी कुछ हक हैं और कोई भी मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। अगर कुछ भी नहीं किया अगर कुछ भी किया तो मैं सीधे थाने जाऊंगी। तितली बोली, अच्छा, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मेरी भी एक बात सुन लो। मुझसे शादी करना तुम्हारी जिंदगी की आखिरी भूल है। अलविदा, रोहन बोला, और झटके से तितली की नाक पे रुमाल लगा दिया। उस रुमाल में क्लोरोफॉर्म यानी बेहोश करने वाली दवाई लगी थी, जिसका असर हुआ और तितली बेहोश हो गई। रोहन ने तितली को बेहोश क्यों किया? क्या रोहन तितली को उसके गांव छोड़ आएगा? आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए पार्ट 8। आज का शाउट आउट जाता है सुमन भाकर दीदी को। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।
चैनल नेम पे क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।